हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th की बायोलॉजी, जो जिसके अंदर चैप्टर चल रहा था हमारा लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। और इसका पार्ट नंबर है हमारा 6। अगला पार्ट है। इसमें हमें ये पढ़ना है कि जो हमारे जीव जंतु हैं, इनको हम लोग वर्गीकृत करके और हर एक जीव को एक क्लास दे रहे हैं, एक जगह दे रहे हैं, एक स्थान का नाम दे रहे हैं। और इन सबको सेव करके बचा कर किसी दूसरी जगह पर रखना या इनको बचाना करना किस तरीके से हमारे लिए सुविधाजनक बन सकती हैं, हमको क्या इनसे ज्ञान पता हो सकता है, क्या क्या चीजें हमें पता हो सकती हैं। तो ये चीजें हम लोग अब पढ़ेंगे इसके अंदर। तो हेडिंग है वर्ग की सहायता साधन, यानी जो हमने वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन किया है, उनको किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, बहुत सारी चीजों में बना रखा है। अब उस वर्ग की करने का फायदा क्या है, हमें सहायता क्या मिल रही है, तो उनसे हम लोगों ने कुछ साधन बनाए हैं पढ़ने की सुविधा के लिए, जिससे हमें चीजों का नॉलेज ज्यादा हो जाए। तो नंबर 1 पर वर्ग की सहायता साधन में हमारी हेडिंग रहेगी हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होती है कि अगर आप देखे होंगे फाइल्स के अंदर जो कागज होता है, कागज के ऊपर किसी पौधे की पत्तियां या किसी पौधे का फूल या कोई एक छोटा सा पौधा, उसको प्रेस करके दबाकर उसको जो है सुरक्षित रखकर उसके ऊपर प्रिजर्वेटिव, जो हमारे ऐसे केमिकल जिनसे वो जो है खराब ना हो पेड़। तो होता क्या है कि हर्बेरियम एक संग्रह कलेक्शन होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी एक बड़ी फाइल होती है, उसमें हर एक पेज पर कोई ना कोई एक पेड़ होता है, तो उसे कहते हैं हम लोग हर्बेरियम। तो हर्बेरियम एक संग्रह है, कलेक्शन है, जिसमें पौधों को सुखाकर, उसमें जो हरे पौधे होते हैं उनको सुखा लिया जाता है ताकि जो है वो आसानी से अधिक दिन तक चले। तो उनको सुखाकर और उसको दबा करके सुरक्षित व स्पेसिमेन बनाकर रखा जाता है। सुरक्षित का मतलब है उनके ऊपर केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स डाल दें, प्रिजर्वेटिव डाल दें, जिससे कि वो पौधे जो है हमारे सड़े ना, उनसे ज्यादा दिन तक वो हमारे पौधे चले, तो उन्हें कहते हैं हम लोग प्रिजर्वेटिव। अब स्पेसिमेन क्या होता है? स्पेसिमेन का मतलब होता है कि उसको हम लोग यूज कर सके किसी स्पीसीज को दिखाने के लिए। एक स्पेसिमेन अपने आप में एक स्पीसीज को दिखाता है, तो स्पेसिमेन बनाकर रख दिया जाता है। पौधों को सुखाकर, दबाकर व सुरक्षित व स्पेसिमेन बनाकर रखा जाता है। वो जो कागज होता है, कागज जो हमारा हर्बेरियम, उसी पूरी फाइल को हम लोग नाम दे देते हैं हर्बेरियम। उस फाइल को नाम क्या दे देते हैं? हर्बेरियम। हर्ब का मतलब होता है सात, यानी ऐसे इसके अंदर केवल और केवल पौधों को ही रखा जाएगा। तो हर्बेरियम की सीट की साइज, जो हर्बेरियम साइज होती है, उसके अंदर जो कागज होता है उसकी साइज कितनी होती है? 16.5, 16.5 इंच और 11.5 इंच होती है। 16.5 इंच हो गई उसकी लंबाई और 11.5 इंच हो गई उसकी चौड़ाई। इसी तरह अगर इंच को हम लोग सेंटीमीटर में बदल लें तो कितनी बन जाएगी? 41 और 29 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई हो जाती है उस कागज की। अब जब उस कागज को हम लोग, पेड़ पौधों को उसके अंदर सुखाकर, दबाकर और जो है प्रिजर्वेटिव को डालकर हम लोग जब रख लेते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं, तो उस सुरक्षित को करने के बाद जो है हम लोग को उनको उस फाइल के अंदर क्रम से लगाना होता है कि किस जो है कागज को, किस हर्बेरियम सीट को पहले रखा जाए, किसको बाद में रखा जाए और किसको सबसे लास्ट में रखा जाए। तो होता क्या है, हर्बेरियम की जो सीट की साइज है वो तो हो गई 16.5 इंच और गुणे में 11.5 इंच की, यानी सेंटीमीटर में 41 गुणे 29। अब उसको जब हम लोग सीट को अरेंज करते हैं हर्बेरियम में किसके क्रम के अनुसार, तो वो क्रम होता है बेंथम और हुकर। किसका क्रम होता है? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंथम और हुकर। बेंथम और हुकर ने क्या किया कि उस साइज को, उस वर्गीकरण को जो है क्या किया उन्होंने कि कहा कि बेंथम और जो हमारे हुकर है, इनके वर्गीकरण के अनुसार जो हर्बेरियम की सीट है, जो कागज है, जो पन्ने हैं, उनको उनके अनुसार ही क्या करें, व्यवस्थित कर दें, क्रम के अनुसार क्या कर दें, क्रमित कर दें। अब ये हर्बेरियम सीट हमें किस किस चीज की संदेश देती है, किस किस चीज की नॉलेज देती है? ये सबसे पहले जब वो फाइल बनाई जाती है, तारीख का नाम डाला जाता है, स्थान का नाम, अगर जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल का नाम,
या जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं कोचिंग का नाम, या जिस आप गार्डन में है उस गार्डन का नाम, यानी उस स्थान का नाम, और क्या किया जाता है उसके यहाँ की उस तारीख का नाम डाला जाता है। और उस पौधे का अंग्रेजी के अंदर क्या नाम होता है, आसपास के लोग उसको क्या बुलाते हैं, यानी स्थानीय नाम भी, और वानस्पतिक यानी उसका साइंटिफिक नेम भी क्या किया जाता है उसके अंदर डाला जाता है। फिर उसके बाद ये पता किया जाता है कि वो जो पेड़ है, जो हमारा हर्बेरियम सीट है, हर्बेरियम सीट के अंदर वो जो हमारा पौधा है वो किस फैमिली से आ रहा है, उसका कुल क्या है, परिवार क्या है, ये भी उसके अंदर लिखा होता है। फिर चौथे नंबर बात लिखी होती है संग्रह कारक का नाम, जिसने इसको बनाया है, जिसने इसको संग्रह किया है, कलेक्ट किया है, यानी कलेक्टर जो है, जो संग्रह कारक है, उसका नाम भी पता चल जाता है, सीट के अंदर लिखा रहता है। तो ये बात होती है पूरी हमारी हर्बेरियम की फाइल की। अब हम लोग दो हर्बेरियम पढ़ लेंगे कि सबसे बड़ा हर्बेरियम कहाँ पर है और इंडिया का सबसे बड़ा कहाँ पर है। तो एक रॉयल बोटेनिकल गार्डन है, ये जो है स्थित है हमारा इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के अंदर है, और ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है, हमारा हर्बेरियम है। विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम कौन है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। और इसके अंदर कितने कागज हैं, कितने स्पेसिमेन रखे गए हैं, जिसमें 6 मिलियन स्पेसिमेन है। कितने भैया हैं, 6 मिलियन स्पेसिमेन पाए जा रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम है, और कहाँ पर उपस्थित है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड में। फिर इसके बाद एक हमारा है इंडिया का सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा कहाँ पर है, जिसका नाम है इंडियन बोटेनिकल गार्डन। ये उपस्थित है हमारे कोलकाता के शिवपुर के अंदर, कोलकाता के शिवपुर के अंदर जो उपस्थित है इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ये इंडिया का सबसे बड़ा है हर्बेरियम है। और इस सबसे बड़े हर्बेरियम के अंदर कितने स्पेसिमेन पाए जा रहे हैं, 1 मिलियन स्पेसिमेन पाए जाते हैं। फिर उसके बाद इसकी स्थापना किसने की थी, एक हमारे इंग्लिश मैन थे, अंग्रेज थे, जिनका नाम था रॉबर्ट किड। इन्होंने इंडियन बोटेनिकल गार्डन की स्थापना की थी, स्टैब्लिशमेंट किया था। ये बात हो गई हमारी हर्बेरियम की। फिर आगे साधन में चलते हैं वनस्पति उद्यान में। वनस्पति उद्यान क्या है, यह जीवित पौधों का संग्रह होता है, बोटेनिकल गार्डन बोलते हैं। इसके अंदर जीवित पौधों को रखा जाता है, इसमें पौधों को पहचानने की क्रिया यानी आइडेंटिफाई किया जाता है, और उनका वानस्पतिक तथा कुल का निर्देश ज्ञात करते हैं। यानी जो वनस्पति उद्यान है उसके अंदर पेड़ पौधों का नाम, किस फैमिली किस कुल से आता है, और इसके अंदर जो है जी, और ये पहचाना जाता है कि ये कौन से परिवार का सदस्य है। और वनस्पति उद्यान कहाँ कहाँ पर उपस्थित है ये देख लेंगे। एक है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, ये इंग्लैंड में यही वाला था, हर्बेरियम भी है वो और वनस्पति उद्यान भी है। दूसरा इंडियन बोटेनिकल गार्डन, यही वाला है। तो इंडियन बोटेनिकल गार्डन ये है हावड़ा में, कोलकाता में। फिर तीसरा याद रखना है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI, ये अपने यहाँ लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उपस्थित है। तो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड में, इंडियन बोटेनिकल गार्डन ये है हावड़ा में। तो वनस्पति उद्यान भी हो गया हमारा, हर्बेरियम भी हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में। तो इसको अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर आगे मिलते हैं।